बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के सिलेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीरोग्राफी या फोटोकॉपियर मशीन के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जीरोग्राफी क्या है। बेसिकली हमारे पास जीरोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है जीरोस और दूसरा है ग्राफस। अब जीरोस का वर्ड हमारे पास किस लिए है? जीरोस का मतलब होता है ड्राई, जैसे वो बायो वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि जीरोफाइट। तो जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो कि बेसिकली हमारे पास ड्राई लैंड में रहना प्रेफर करते हैं। सो हमारे पास जीरो मीन ड्राई। और अगर बात की जाए ग्राफस की, तो ग्राफस मीन राइटिंग। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो जीरोग्राफी है दैट इज द ड्राई राइटिंग। और दूसरा जो वर्ड यूज किया जाता है हमारे पास जीरोग्राफी के लिए, एक अल्टरनेटिव वर्ड है, दैट इज द फोटोकॉपियर या फोटोकॉपियर मशीन। तो फोटो का मतलब आप लोगों को पता है कि होता है लाइट, और कॉपियर का मतलब क्या है कि ऐसा डिवाइस या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एक डॉक्यूमेंट को या उसको कॉपी कर सकता है या उसको क्या है डुप्लीकेट कर सकता है। यूजेस लाइट टू मेक डुप्लीकेट। सो ये दो वर्ड्स हैं जो कि हमारे पास यूज किए जाते हैं फोटोकॉपियर मशीन के लिए। एक है इसमें हमारे पास जीरोग्राफी और दूसरा इसमें वर्ड हम यूज करते हैं फोटोकॉपियर मशीन। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो फोटोकॉपियर मशीन है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास कंस्ट्रक्शन में क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है एक फोटोकॉपियर मशीन में, वो होता है उसका ड्रम। सो एल्यूमिनियम ड्रम कोटेड विद सेलेनियम। बेसिकली हमारे पास एक ड्रम जो होता है वो मौजूद होता है इस फोटोकॉपियर मशीन के अंदर, और वो ड्रम बना होता है एल्यूमिनियम मेटल का। और उस एल्यूमिनियम मेटल में जैसे हमारे पास नीचे मैंने ये ड्रम ड्रा किया, आप लोग इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये अंदर ब्लैक से बना हुआ सारा पोर्शन है, ये बेसिकली एल्यूमिनियम का बना होता है। और इसके बाहर जो ऊपर की तरफ एक कोटिंग है ये ब्लू कलर से, ये बेसिकली हमारे पास एक मेटल होती है सेलेनियम, ये उसकी कोटिंग होती है। अब हमारे पास अगर बात की जाए एल्यूमिनियम की, तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स इज एल्यूमिनियम। और अगर बात की जाए सेलेनियम की, तो ये एक फोटो कंडक्टर होता है। अब जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि फोटो का मतलब होता है लाइट, कंडक्टर का मीनिंग तो आप लोगों को पता है, कंडक्टर ऐसी चीज होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। सो बेसिकली हमारे पास फोटो कंडक्टर क्या है, मेटल या मटेरियल दैट इज कंडक्टर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो कीप इन माइंड कि हमारे पास जो सेलेनियम है ये एक फोटो कंडक्टर है, और फोटो कंडक्टर हम उस चीज को कहते हैं जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कंडक्टर हो, जबकि इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वो नॉन कंडक्टर होगी, आप कह सकते हैं कि वो इंसुलेटर होगी। अब इन दोनों जो चीजें हैं कि एल्यूमिनियम बेस्ट कंडक्टर है और जो सेलेनियम है वो फोटो कंडक्टर है, इसी चीज को यूज किया जाता है टू मेक द डुप्लीकेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू द ड्रम ओनली ऑन इट्स सरफेस इन डार्क। ड्रम है जो कि एल्यूमिनियम और सेलेनियम से मिलकर बना हुआ है, तो इसे डार्क में रखते हुए इन द एब्सेंस ऑफ लाइट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रे किया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि इसकी सारी सरफेस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसे डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, ये जब तक डार्क में रहेगा तब तक ये पॉजिटिव चार्ज इसी के ऊपर स्टेड रहेगा। सो जब भी एक डॉक्यूमेंट हमने जिसे फोटोकॉपी करना है, जिसका हमने डुप्लीकेट करना है, सो पहले उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, जैसे हमारे पास ये नीचे हम ये कह सकते हैं कि सपोज एक पेपर है, तो सबसे पहले लाइट इसके ऊपर पड़े। अब इस पेपर के ऊपर जो पड़ने वाली लाइट है वो यहां से रिफ्लेक्ट होके शिफ्ट होगी इस ड्रम के ऊपर। पेपर के ऊपर लिखी हुई जो भी चीज है, वो कोई पिक्चर है या वो कोई भी राइटिंग है, तो वहां से उसका एक इमेज बनता है इस ड्रम के ऊपर। जहां पे जो पेपर है वो व्हाइट होगा या कोई चीज जिसके ऊपर प्रिंटेड नहीं है, जैसे ये साइड वाली सारा हिस्सा व्हाइट है, तो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके इसके ऊपर जब आएगी तो वो सारा पोर्शन ड्रम का कि जहां पे जो उस एरिया के सामने आ रहा है जहां पे कोई राइटिंग नहीं है पेपर के ऊपर, तो वो सारा तो लगेगा लिटेड, मतलब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी। और जैसे ही उस हिस्से के ऊपर लाइट पड़ेगी, जैसे मैंने पहले बताया कि चूंकि सेलेनियम जो है वो फोटो कंडक्टर है, सो फोटो कंडक्शन की वजह से अंदर की साइड से जो एल्यूमिनियम वाला पोर्शन है यहां से लाइट है वो पास करना स्टार्ट करेगा, और अंदर से जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो मूव करेंगे ऊपर की तरफ, और इस सरफेस के ऊपर जो मौजूद पॉजिटिव चार्ज होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। सो जो एरियाज यहाँ पे लिटेड होंगे इस ड्रम के ऊपर वो सारे के सारे न्यूट्रल हो जाएंगे, जबकि बाकी वो एरियाज जिनके ऊपर ब्लैक कलर मौजूद है, आप ये कह सकते हैं कि जिनके ऊपर कोई यहाँ पे राइटिंग थी या इमेज था और उसका हमारे पास यहाँ पे भी डार्क एरिया बना है, चूंकि सेलेनियम फोटो कंडक्टर है तो डार्क एरियाज के अंदर चार्ज जो पॉजिटिव है वो स्टेट रहेगा। एनी राइटिंग और इमेज appears dark on drum, so these areas retain positive charge. White areas appear light or lighted and get
न्यूट्रल। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो एरियाज डार्क होंगे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टिक रहेगा, और जो एरियाज लिटेड होंगे वहां से एल्यूमिनियम के अंदर से निकल के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, टोनर इज स्प्रेड ऑन ड्रम दैट स्टिक्स विद डार्क एरियाज। अब ये टोनर क्या होता है, ये बेसिकली हाईली नेगेटिवली चार्ज ड्राई इंक होती है, ठीक है, क्योंकि फोटोकॉपी मशीन के अंदर दूसरा एक आप ये कह सकते हैं कि मेजर कंपोनेंट होता है टोनर स्प्रे करना। अब टोनर क्या होता है, ये ड्राई ब्लैक इंक होती है जिसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया होता है। अब जैसे उसे स्प्रे किया जाता है तो वो तमाम एरियाज जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जो कि लिटिड थे, जिनका चार्ज न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो वहां से जो इंक है वो नीचे गिर जाएगी, ताकि वो एरिया जहां के ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है वहां ये जो इंक है ये क्या है, स्टिक कर जाएगी। इट इज शिफ्टेड ऑन पेपर बाय ड्रम। अब जहां जहां जैसे अब हमारे पास ये अल्फाबेट लिखा हुआ ए, तो इस ए की शेप के अंदर तमाम जो एयर के इंक के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे स्टिक कर जाएंगे। अब जैसे ही ये ड्रम आगे रोल करेगा तो नीचे एक फोटोकॉपियर वाला पेपर आ रहा होगा, तो ये ड्रम क्या करेगा, इसी शेप में इंक को उसके ऊपर शिफ्ट कर देगा। अब नेक्स्ट वो पेपर आगे गुजरता है। सो पॉजिटिवली चार्ज रोलर मेल्ट्स इंक टू मेक इमेज परमानेंट। अब जैसे ही वो पेपर पहले यहां से ड्रम से इंक लेता है, फिर आगे बढ़ता है और आगे एक रोलर होता है। अब आगे जो रोलर्स होते हैं के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और साथ में वो इलेक्ट्रिकली हीटेड भी होते हैं। अब उन जो रोलर्स हैं वो क्या करते हैं, ये जो टोनर है इसकी इंक को एक तो मेल्ट करते हैं और साथ में उसको हाई पॉजिटिव चार्ज भी देते हैं, ताकि जो इमेज है वो स्टिक हो जाए या परमानेंट हो जाए उस पेपर के ऊपर। तो ये था जीरोग्राफी के हवाले से एक लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से तो आप अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।